प्रदेश में ठंड का लगातार बढ़ रहा प्रकोप, माइनस में पहुंच रहा तापमान। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में मौसम ने करवट ली है और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात दर्ज किया गया, जबकि शिमला और मनाली सहित प्रमुख हिल स्टेशनों में दिन भर बादल छाए रहे। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिले के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। इससे पहाड़ों पर ठंड और बढ़ गई। शिमला, कुफरी और मनाली में बादलों की मौजूदगी के कारण धूप नहीं निकल पाई और तापमान में गिरावट महसूस की गई। मैदानी इलाकों में भी कई स्थानों पर बादल छाए रहे। इससे मौसम में ठंडक बढ़ी, हालांकि कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई। बारिश न होने से किसानों और बागवानों को फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 दिसंबर को चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में हिमपात की संभावना है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसके बाद 15 से 19 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई गई है। इस महीने अब तक राज्य में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है। इसका असर फसलों और फलों पर पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में कई जगह गेहूं की बुआई का काम प्रभावित हो रहा है और नमी की कमी से किसान चिंतित हैं। द्राबिल पहुंचे 5वें बोलता महासो, देव कृपा से सरोबार हुआ क्षेत्र। सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का दौर चल रहा है। जोनसार बावर के दसऊ मंदिर से निकले छत्रधारी चालदा महासो महाराज की पालकी टोंस नदी पार कर हिमाचल में मीना स्थान पर पहुंची, जहां द्राबिल में पहली रात्रि विश्राम हुआ। यह यात्रा इतिहास की पहली ऐसी घटना है जब 4 भाई महासुओं में सबसे छोटे चालदा महाराज हिमाचल के पश्चिमी गांव तक 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। 3 साल के दसों प्रवास के बाद 14 दिसंबर को महाराज सिरमौर के पश्चिमी में नवनिर्मित भव्य मंदिर में 1 वर्ष के लिए विराजमान होंगे। हिमाचल उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान खुद यात्रा में शामिल हो रहे हैं और प्रशासन ने 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए पानी, बिजली व सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर ली है। यात्रा मार्ग पर हर रात 20 से 30 हजार भक्त खुले मैदानों में रात्रि बिताते हुए दर्शन कर रहे हैं। हिमाचल में बड़ा हादसा, सड़क में पलटी ट्रैवलर, 18 यात्रियों की चीख पुकार से दहला क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी सड़कों पर वाहन चालकों की लापरवाही लगातार लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। तेज रफ्तार, असावधानी और पहाड़ी रास्तों पर नियमों की अनदेखी अब हादसों की बड़ी वजह बनती जा रही है। ऐसा ही हादसा शिमला जिले के किंगल क्षेत्र में सामने आया, जहां यात्रियों से भरी एक ट्रैवलर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों की चीखों को सुनकर स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और पुलिस के पहुंचने से पहले ही बचाव कार्य में जुट गए। जानकारी के अनुसार ट्रैवलर शिमला जिले के किंगल क्षेत्र से गुजर रहा था। तभी अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क से नीचे की ओर जा पलटा। हादसे में कुल 18 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। हादसे में घायल 18 लोगों में से 9 घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुमारसेन में किया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल 9 अन्य यात्रियों को MGMSC खनेरी रेफर किया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस मामले में पुलिस थाना कुमारसेन में शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि हादसे के वास्तविक कारणों की गहन जांच की जा रही है और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश और पार्टी दोनों सुरक्षित हाथों में, मोदी और नड्डा के नेतृत्व में मजबूत हुआ भारत। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज देश के लिए यह सौभाग्य की बात है कि राष्ट्र की कमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम और सुरक्षित हाथों में है। वहीं विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के बेटे जगत प्रकाश नड्डा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों शीर्ष नेताओं का हिमाचल से गहरा नाता है और वे देवभूमि के हितों को लेकर सदैव चिंतित रहते हैं। शिमला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का हिमाचल आगमन पर स्वागत एवं अभिनंदन किया और बिहार में NDA की शानदार जीत के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि नड्डा के नेतृत्व में पार्टी ने देश भर में जीत का सिलसिला कायम किया है, जिसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बिहार की जीत ने पूरे देश में एक स्पष्ट संदेश दिया है, जो पार्टी को और आगे ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। चलेट गांव में मकान की छत पर मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, जांच में जुटी पुलिस। ऊना जनपद के अंतर्गत पुलिस चौकी दौलतपुर क्षेत्र के चलेट गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मकान की छत पर पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। जानकारी के अनुसार चलेट निवासी पप्पू लंबरदार के घर की छत पर यह गुब्बारा पड़ा हुआ पाया गया।
आशंका जताई जा रही है कि यह गुब्बारा रात के समय हवा के साथ उड़कर घर की छत पर आ गिरा होगा। बताया गया कि सुबह के समय जब परिवार के सदस्य छत पर गए तो उन्होंने वहां संदिग्ध गुब्बारा पड़ा देखा। करीब से देखने पर गुब्बारे पर पाकिस्तानी झंडा और PIA लिखा हुआ पाया गया। इसके बाद परिवार ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस चौकी दौलतपुर को दी। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी इंचार्ज SI रविपाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुब्बारे को सुरक्षित रूप से कब्जे में ले लिया। एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया ताकि किसी अन्य संदिग्ध वस्तु की मौजूदगी को लेकर आशंका न रहे। गुब्बारे के मिलने की खबर क्षेत्र में तेजी से फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उसे देखने के लिए मौके पर पहुंचे। अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में मोबाइल पर प्रतिबंध, शिक्षा विभाग में व्यापक स्तर पर होंगी भर्तियां। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शनिवार को समग्र शिक्षा निदेशालय में नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र, शिक्षा दीर्घा, कार्यक्रम प्रबंधन स्टूडियो, नए सम्मेलन कक्ष तथा आधुनिक केंद्रीय ताप व्यवस्था का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक सुविधा न केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यप्रणाली को अधिक सक्षम बनाएंगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश में डिजिटल शिक्षा प्रबंधन की एक नए युग की शुरुआत करेंगी। यह पहल सरकार की उस दूरदर्शी सोच का सशक्त प्रमाण है जिसमें शिक्षा को विकास की रीढ़ माना गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक निर्णायक सुधार लागू किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आज स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की ओर से स्कूल परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अध्यापक अपने मोबाइल फोन स्टाफ रूम या बैग में रख सकते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।